एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, इस प्रकार जो पुरुष यहां सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात जो यज्ञ नहीं करता। पिछले श्लोक में सृष्टि चक्र आया, सृष्टि चक्र का आधार क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, यज्ञ। तो जो यज्ञ करता है वो आवागमन के चक्रों से छूट जाता है। आवागमन भी नहीं चाहते तो कम से कम ये तो चाहते हो कि हम रिलैक्स शांत रहें। लेकिन जो व्यक्ति सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं करता, अर्थात जीवन में सैक्रिफाइस नहीं करता, वो व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में लगा रहता है। सारी जिंदगी क्या करता है, इंद्रियों के भोग में लगा रहता है, वो व्यर्थ जीता है। हमारे यहां 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ये जो घोड़े हैं ये सिंबलाइज करते हैं। आप हमेशा देखते होंगे गीता में घोड़े हैं, ये 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं। मन लगाम है और बुद्धि सारथी। ये 5 घोड़े भागते हैं इंद्रियों के सुख के पीछे। जीभ का घोड़ा भागता है स्वाद के पीछे, नाक का घोड़ा भागता है सुगंध के पीछे, आंख का घोड़ा भागता है दृश्य के पीछे, कान का घोड़ा भागता है शब्द के पीछे। ये 5 घोड़े भागते हैं। इस पे क्या करो, लगाम रखो। आप कहोगे क्यों करें, ढीला छोड़ दो। फिर विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य 5 जानवरों के एग्जाम्पल देते हैं। कईयों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी जरूरी है तो सुन लीजिए। अब आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि मैडम ने बोल दिया कि क्लास के बीच में उठ के नहीं जाना तो आपके पास चॉइस नहीं है। तो 5 जानवरों की कल्पना क्या एग्जाम्पल दिया शंकराचार्य ने। पहला है हिरन का। डियर हैज अ वीकनेस फॉर ए ईयर साउंड। हिरन की वीकनेस है म्यूजिक, कान। तो पुराने जमाने में हिरन को कैसे पकड़ते थे, संगीतकार संगीत बजाते थे, तानपुरा छेड़ते थे, हिरन आते थे और हिरन पे वो जाला फेंक के पकड़ लेते थे। यदि आपने पुरानी पिक्चर बैजू बावरा देखी हो तो बैजू बावरा में जब बैजू और गाना गाता है तो चारों तरफ हिरन ही हिरन है। तो हिरन की एक इंद्री पे वश नहीं है, वो है कान। तो वो सुनता है, म्यूजिक सुनता है और उसमें अटक जाता है। हाथी का एक इंद्री पे वश नहीं है, वो है टच। हाथी क्या करता है, मेटिंग सीजन में हथनी को देखता है, हथनी को सामने शिकारी बांध देते हैं, वो हाथी हथनी को देखता है, मस्त होकर उसको टच करने के लिए भागता है और बीच में गड्ढा डाला होता है शिकारियों ने, और उस मस्ती में जब हथनी को देख के उसको टच करने भागता है और उस गड्ढे में। डियर की वीकनेस है एयर, हाथी की वीकनेस है टच, स्पर्श। मछली की वीकनेस है टेस्ट। आटा डालते हो, आटे में कांटा होता है, आटे को खाती है और कांटे में फंस जाती है। मछली का एक इंद्री पे वश नहीं है जीभ, हिरन का एक इंद्री पे वश नहीं है कान, हाथी का एक इंद्री पे वश नहीं है टच, बी का एक इंद्री पे वश नहीं है, भंवरे का एक इंद्री पे वश नहीं है। भंवरा क्या करता है, फूल में बैठता है और फूल में इतना मस्त हो जाता है कि फूल बंद हो जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। पतंगे का एक इंद्री में वश नहीं है, वो रोशनी की तरफ पतंगा जाता है और उसमें भस हो जाता है। शंकराचार्य कहते हैं इन 5 जानवरों का एक एक इंद्री में वश नहीं है। और हश्र क्या है आप सब जानते हो, और आदमी का क्या है, खाओ खाओ खाओ, और जब ज्यादा खा लो तो हाजमोला खाओ, तब भी खाओ। इन 5 जानवरों का इंद्रियों पे वश नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो। कब करो वश, और बाय द वे हम सब वश में कर सकते हैं। ये जो कहता है ना नहीं इंद्रियां वश में नहीं होती, बड़ा मुश्किल है, बेवकूफ बना रहा अपने आप को वो दूसरों को। जो भी आदमी कहता है इंद्रियां नहीं वश में नहीं, आई कांट कंट्रोल। ए चेन स्मोकर हु स्मोक्स एवरी टाइम, उसको 13 घंटे की नॉन स्टॉप दिल्ली न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बिठा दो, पीता है सिगरेट क्या वो, नहीं पीता। क्यों नहीं पीता, कंट्रोल आ जाता है। अब एक जगह गया, वो फैक्ट्री का लड़का कहता सर मुझे गाली देने की मुझे बहुत कंट्रोल नहीं है, मैं गालियां देता रहता हूं। मैंने कहा जब इंटरव्यू देने आए थे तो दी थी क्या ये हम बहाने मारते हैं कि नहीं मेरे पे वश नहीं है, मैं तो विवश हूं। झूठ, हम सबको कंट्रोल आता है। कब आता है, प्रिंसिपल के कमरे में जब जाते हो बच्चे के एडमिशन के लिए तो कैसे जाते हो, यस सर, श्योर सर, हाँ जी सर, थैंक यू सर, वेरी वेलकम सर, श्योर सर। क्यों नहीं जबान चलाते वहां पे कैंची की तरह।
क्यों नहीं दो पंजाबी के एडजेक्टिव लगा के बात करते जिसे आप कहते हो मेरी आदत है? सब कंट्रोल में हो जाता है। अमेरिकन एम्बेसी के वीजा के काउंटर पे खड़े हो, इससे छोटा हॉल है और वहां पे 350-400 लोग बैठे हुए हैं, सब चुप रहते हैं। क्यों चुप हैं सब? हम सबको अपनी इंद्रियों पर वश करना आता है। ये मत अपने आप को बहलाइए कि नहीं आता, हम करना चाहते नहीं। ये बताइए। देखिए, जो आदमी उठा हुआ है, जो सोया हुआ है, उसको तो उठाए। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको क्या उठाया जाए? जो ठीक होना चाहता है उसको तो हम ज्ञान दे सकते हैं, जो ठीक होना ही नहीं चाहता उसको हम क्या आंसर दें? तो भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियों को वश करो। जैसे ही भगवान कहते हैं इंद्रियों को वश करो, अरे बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। जब आपने थॉट ही ले लिया मुश्किल है तो आसान होगा कैसे? एक स्कूल को 2 भागों में बांटा गया, एक क्लास को 2 भागों में बांटा गया। एक क्लास में कहा गया ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, आप में से सब लोग कर लेंगे। वही क्वेश्चन क्लास के दूसरे भाग को दिया गया और कहा ये दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, तुम सब लोग डफर हो, तुम सब लोग बेवकूफ हो, तुम में से कोई आंसर नहीं दे पाएगा। एक ही क्वेश्चन 2 क्लासों में, एक ही क्लास को 2 भागों में बांट के एक को कहा यह दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, एक को कहा मुश्किल क्वेश्चन है। और जब दोनों का आंसर दिखेगा तो हैरान हो गए। जिस क्लास में उन्होंने बोला कि ये बहुत आसान है उसमें ज्यादातर लोग कर गए, और जिसमें ये बोला ये बहुत मुश्किल है वहां पे ज्यादातर लोग नहीं कर पाए। क्यों? हमारे दिमाग में डाल दिया गया बड़ा मुश्किल है। यही बात हमारे में भर गई। इंद्रियां कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब जब थॉट डाल ही दिया बड़ा मुश्किल है, तब तो आसान को हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं सहज है। ज्ञान होने के बाद अपनी इंद्रियों पे वश करना सहज है। हम दूसरे की इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, यह प्रॉब्लम है। हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं। एक स्कूल में मास्टर जी आया, कहने लगे बच्चों को तुम दिन में नेक काम जरूर किया करो, कल आऊंगा मैं तुमसे पूछूंगा तुमने कौन सा नेक काम किया। अगले दिन बच्चे आए, मास्टर जी ने पूछा कौन सा नेक काम किया, तो एक लड़का कहता मास्टर जी मैंने बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मास्टर ने कहा अच्छा काम किया, बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। दूसरे बच्चे से पूछा तूने क्या किया? दूसरे बच्चे भी कहने लगा मास्टर जी मैंने भी ना एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मास्टर ने कहा कर रही कमाल हो गया, तुम दोनों को बूढ़ी औरत मिल गई, चलो कोई नहीं, कमी नहीं है, आउटरम लेन में बूढ़ी औरतों की मिल गई होगी। तीसरे बच्चे से पूछा बच्चे तूने क्या किया? तीसरा कहता मास्टर जी मैंने भी बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई। मास्टर कहते तुम तीनों को बूढ़ी औरत कैसे मिल गई? तो बच्चा कहने लगा मास्टर जी 3 नहीं थी, 1 ही थी, और सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती करा दी। तो आपके 2 संबंधी आपको जबरदस्ती ले आए इधर, आप आना भी नहीं चाहते थे। आपके दोस्त यार चलो यार चलो, आपने कहा इसके इतने दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ, चल इसको मनाने के लिए चल पड़ते। एक ही व्यक्ति को ठीक कर सकते हो आप, इंद्रियों को वश में करो, प्लीज करो। आप कहोगे नहीं कर सकते, ये बेवकूफी बातें मत करो, अपने आप को झकझोड़ो। हम सब सक्षम हैं, अमृतस्य पुत्रम हैं हम अमृतस्य पुत्रम हैं। तो अगर हम उस परमात्मा की संतान है तो क्यों अपने आप को निकम्मा बना के घूम रहे हैं? अगर हम उस परम सत्ता की संतान है तो क्यों भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं? आपका बेटा अब किसी दफ्तर में काम करता है और वो दफ्तर में आप उसको बिना बताए उसके ऑफिस में जाते हो और वो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सर प्लीज मुझे छुट्टी दे दो, सर प्लीज मुझे प्रमोशन दे दो, सर प्लीज मुझे छुट्टी दे दो, सर प्लीज मुझे कर दो। और बॉस कह रहा है नहीं कोई टाइम नहीं है, जाओ। आप अपने बेटे को ऐसे देखते हो दूसरे अफसर में दफ्तर में ऐसे सुनते हुए तो आपको कैसा लगेगा? हम उस परमात्मा की संतान है और यहां भीख का कटोरा लेके घूम रहे। हम उस परमात्मा की संतान भीख का कटोरा लेके घूम रहे। इसमें सम्मान दे दो, इसमें आदर डाल दो, इसमें रिस्पेक्ट दे दो, मुझे इज्जत दो। कंट्रोल नहीं है। इसलिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, और इंद्रियों पे मन पे कंट्रोल तभी होता है जब ज्ञान है। जैसे आपको ज्ञान है कि फ्लाइट में मैं सिगरेट नहीं पी सकता, जैसे ही ज्ञान है तो आपका अपनी इंद्रियों पे वश हो जाता है। जैसे आपको ज्ञान है कि प्रिंसिपल के सामने मैं जबान नहीं लगा सकता, जबान नहीं चढ़ा सकता, तो आप वश में रहते हो। तो जहां ज्ञान आ जाए वहां संयम आता है।
और जहां संयम है वहीं पे आदमी अपने आप को प्रभु के करीब पाता है। गॉड गिव मी पेशेंस, किसी कार के पीछे पड़ा हुआ मैंने पढ़ा, गॉड गिव मी पेशेंस, नीचे लिखा था बट प्लीज हरी अप, प्रभु मुझे संयम दो, जरा जल्दी दो। तो इंद्रियों पे वश करो, अपनी इंद्रियों पे, दूसरों की नहीं।